चलो यहाँ तक हो गया था। अब कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम का जो केस है टू गुड्स के केस में, इसको हम डायग्राम के माध्यम से अब समझेंगे, ठीक है। तो डायग्राम के माध्यम से समझने से पहले एक टेबल बना लेते हैं, फिर उस टेबल को कन्वर्ट करेंगे डायग्राम में। चलो 3 कॉलम बना लो, टेबल का हेडिंग डाल लो, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम in case of two goods, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू गुड्स। पहले कॉलम में यूनिट्स लिख लो। अंकित आवाज आ रही है ना? यूनिट्स, 2 गुड्स हैं तो पहले कॉलम में उसका यूनिट हमने लिख लिया। दूसरे कॉलम में मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी एक्स लिख लो, MU ऑफ गुड एक्स। अगले कॉलम में लिख लो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड वाई। पहला यूनिट ले लो गुड एक्स का, इससे जो मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है वो 20 यूटिल्स की है, और गुड वाई से जो आपकी यूटिलिटी मिल रही है वो 16 यूटिल की है। दूसरा यूनिट ले लो कमोडिटी एक्स का, इससे जो यूटिलिटी मिल रही है वो 14 यूटिल्स की है, और गुड वाई से जो आपको यूटिलिटी मिल रही है वो 12 यूटिल्स की मिल रही है। तीसरा यूनिट ले लो, तीसरे यूनिट से गुड एक्स से जो यूटिलिटी मिल रही है वो यूटिलिटी है आपका 12 का, और गुड वाई के लिए 8 का। फोर्थ यूनिट ले लो, फोर्थ यूनिट में जो यूटिलिटी आपको मिल रही है वो है 7 और 5, और फिफ्थ यूनिट ले लो आप गुड एक्स का 5 और वाई के लिए 3। ठीक है, ये आपका टेबल कंप्लीट हो गया। अब पहले जरा टेबल को समझ लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमने रिफ्लेक्ट किया है। अब चलो इसको समझने के लिए हम एज्यूम कर लेते हैं कि एक कंज्यूमर है और कंज्यूमर के पास जो टोटल इनकम है वो 5 रुपया है। तो क्या कर सकता है, वो 5 रुपये को या तो खर्च कर सकता है पूरे एक्स के यूनिट पे, या फिर पूरा पूरा इनकम खर्च कर सकता है वाई के कंजम्पशन पे। तो 5 रुपया हमने इनकम एज्यूम कर लिया, ठीक है। यहाँ पे उपभोक्ता का, कंज्यूमर का जो इनकम है वो है ₹5। सिंप्लिसिटी के लिए हम बेसिक एजम्पशन ले रहे हैं। इनकम के बाद जो गुड एक्स है और गुड वाई दोनों का जो प्राइस है 1-1 रुपया ही है, ठीक है। 1 रुपया के बराबर ही हम एज्यूम कर लेते हैं कि गुड एक्स का जो प्राइस है 1 यूनिट का वो 1 रुपया है। ठीक उसी तरीके से गुड वाई का भी 1 यूनिट का जो प्राइस है वो कितना है, 1 रुपया। यहाँ तक क्लियर है? तो अगर एक्स का 5 यूनिट खरीदेगा तो 5 रुपये यहाँ पे उसका चला जाएगा, या फिर पूरा पूरा वाई पे खर्च करें तो 5 रुपया उसका पूरा यहाँ पे खर्च हो जाएगा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, 2 गुड्स का कंजम्पशन कर रहे हैं। तो अब दूसरा काम ये कर सकते हैं कि कुछ यूनिट एक्स का हम कंज्यूम कर लेते हैं और कुछ यूनिट हम वाई का कंज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। तो 1 रुपया हम मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ पे देख रहे हैं ना, एक्स से मिल रहा है 20 यूटिल्स का पहले यूनिट से, तो 1 रुपया हम यहाँ पे खर्च कर देते हैं। फिर अगला जो 1 रुपया है वो वाई का 1 यूनिट ले लेते हैं। फिर जो तीसरा रुपया है वो क्या करें, एक्स का दूसरा यूनिट खरीद लेते हैं। फिर जो चौथा रुपया खर्च करेंगे वो कहाँ पे करेंगे, वाई का दूसरा यूनिट खरीद लेंगे। ठीक इसी तरह से अब 1 रुपया और बच गया, तो 1 रुपया कहाँ पे हम खर्च करेंगे,
x की थर्ड यूनिट। अब यहाँ पे हमें डिटरमाइन करना है कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के कंडीशन पे या फिर सिचुएशन में कब आएगा। ठीक है, तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि एक ऐसा सिचुएशन जहाँ पे कंज्यूमर उस गुड्स की वो कॉम्बिनेशन या क्वांटिटी परचेज करता है जहाँ पे उसकी यूटिलिटी क्या है, हाईएस्ट है, मैक्सिमम यूटिलिटी उसको मिल रही है। तो अब यहाँ पे जो मैक्सिमम यूटिलिटी हम देखेंगे वो दो गुड्स को कंज्यूम करके देखेंगे कि दो गुड्स के कौन कौन से यूनिट को, कितने यूनिट को हम कंज्यूम करते हैं जो हमें टोटल मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन को दे रहा है। तो किसकी कितनी क्वांटिटी खरीदी जाएगी और कौन से कॉम्बिनेशन पे हमें मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, एक बार हम यूटिलिटी को भी टोटल करके देख लेंगे, वहां से हमें पता चल जाएगा। तो यहाँ तक समझ में आ रहा है हमने क्या कहा कि इनकम 5 रुपया है कंज्यूमर के पास और चाहे गुड x के यूनिट पे खर्चा करें या फिर y पे खर्चा करें, एक यूनिट पे उसका 1 रुपये का खर्चा जाएगा क्योंकि एक यूनिट की प्राइस क्या है, 1 रुपया, चाहे x के 1 यूनिट लो या फिर y का 1 यूनिट लो। तो इस तरीके से आपके पास अलग अलग अल्टरनेटिव हैं कि आप 5 रुपये क्या करो, गुड x पे खर्च कर लो या फिर गुड y पे कर लो या फिर कुछ कॉम्बिनेशन ले लो, कुछ आप खर्चा करो x के कंजम्पशन पे और कुछ आप y के कंजम्पशन पे करो। अब यहाँ पे जब सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज करने की बात करें तो हम फाइंड आउट करेंगे कि कौन सा गुड्स का कितना यूनिट हम खरीदें जिससे कि जो टोटल मतलब हमारा जो यूटिलिटी है वो मैक्सिमाइज हो जाए, टोटल यूटिलिटी हमारा क्या हो, मैक्सिमम हो। तो ये कैसे डिसाइड किया जाएगा, ठीक है ना, ये कैसे डिसाइड किया जाएगा? तो जरा देखो, यहाँ पे आपको 20 यूटिल का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है जब पहला रुपया खर्च किया, ठीक है, दूसरा रुपया जब खर्च किया y पे तो +16 हो गया, ठीक है, फिर इसमें हमने ऐड किया x की एक और यूनिट, x की दूसरी यूनिट, फिर y का भी एक और यूनिट हम ले लेते हैं, ठीक है, और फिर तीसरा यूनिट हम लेते हैं x का। अब आपके पास कोई पैसा नहीं बचा। अब ये जो यूटिलिटी है इनको जोड़ोगे यहाँ तक तो जो यूटिलिटी आएगी वो और जितने भी कॉम्बिनेशन हैं जो आप अल्टरनेट करके ले सकते हो उनके कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा या फिर हाईएस्ट होगा। तो ये हम कैसे डिसाइड कर रहे हैं, तो इसको आप डिसाइड करने के लिए ये देख रहे हैं कि जो लास्ट रुपया खर्च कर रहे हैं दोनों गुड्स के ऊपर, जो लास्ट रुपया खर्च कर रहे हैं दोनों गुड्स के ऊपर, उससे जो मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है वो दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। लास्ट रुपये आपने अगर x पे खर्च किया, 5 रुपये आपने क्या किया, x पे खर्च किया, अगर हम इस तरीके से सीक्वेंस फॉलो करें कि 1 रुपया हमने खर्च किया x के पहले यूनिट पे, फिर दूसरा रुपया हम खर्च किया क्या करें, y के एक यूनिट पे, फिर तीसरा रुपया हमने खर्च किया क्या चीज, x के दूसरे यूनिट पे, फिर हमने चौथा रुपये खर्च किया y के दूसरे यूनिट पे, फिर 1 रुपया बचा है तो वो लास्ट रुपया हमने खर्च किया x के तीसरे यूनिट पे, यानी टोटल हमने 5 यूनिट कंज्यूम कर लिया, x का 3 और y का 2। तो इस तरीके से हमने 5 रुपये अपने इनकम का स्पेंड कर दिया। तो हम कह रहे हैं कि जो मार्जिनल यूटिलिटी जो लास्ट रुपये से मिल रही है दोनों कमोडिटी पे, आपने जब लास्ट रुपया खर्च किया उससे जो मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है वो दोनों इक्वल होने चाहिए। 5वां रुपया हमने खर्च किया वो लास्ट रुपये हो गया, कितना यूटिलिटी आपको मिला, 12 यूटिल्स का। फिर उससे पहले अगर हम चौथे रुपये की बात करें तो चौथा रुपये हमने खर्च किया कहाँ पे, y पे। क्या ये दोनों इक्वल दिख रहे हैं, 12 यूटिल का सेटिस्फेक्शन यहाँ पे भी है, 12 यूटिल का सेटिस्फेक्शन यहाँ पे भी है। तो हमने क्या कहा कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ लास्ट रुपी स्पेंट ऑन ईच कमोडिटी शुड बी सेम। लास्ट रुपी क्या कर रहे हैं, स्पेंट ऑन ईच कमोडिटी इज सेम, बराबर होना चाहिए। तो लास्ट रुपये हमने क्या किया, एक्स के कमोडिटी पे भी एक खर्च किया और सेकेंड लास्ट की हम बात करें तो यहाँ पे वाई के एक
यूनिट पे हमने खर्च किया। तो दोनों के केस में हम लास्ट रुपये की बात करें तो इस केस में भी लास्ट रुपये जब हम खर्च कर रहे हैं 1 रुपया तो 12 यूनिट का सेटिस्फेक्शन मिला। वाई के केस में भी अगर हम कहें कि लास्ट रुपये जो हम खर्च कर रहे हैं वो इसके दूसरे यूनिट पे खर्च कर रहे हैं तो इस पे कितना सेटिस्फेक्शन मिला 12 यूनिट का। क्या जो हमने लास्ट रुपये खर्च किया इस कमोडिटी यानी दोनों कमोडिटी पे हमने लास्ट रुपये खर्च किया। इस केस में लास्ट रुपये हमने 1 रुपया खर्च किया, कौन सा, ये तीसरा यूनिट था। इस केस में हमने यानी वाई में हमने लास्ट रुपये जो खर्च किया वो कौन सा था, दूसरा यूनिट था। तो हो गया लास्ट कमोडिटी, ठीक है। तो जो लास्ट रुपीज खर्च कर रहे हो, ठीक है, लास्ट कमोडिटी यानी हम यहाँ पे लास्ट रुपये की बात करें कि लास्ट वाला रुपये कौन से कमोडिटी पे खर्च कर रहे हो, तो ये हो गया दूसरे यूनिट पे वाई का, तीसरे यूनिट पे एक्स का। क्या जब लास्ट रुपये हमने खर्च किया ऑन ईच कमोडिटी इक्वल हमें दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं, तो यही कंडीशन है क्या, कंज्यूमर्स के इक्विलिब्रियम का, जहाँ पे वो गुड्स की इतनी क्वांटिटी परचेज करे, कंज्यूम करे और उस सिचुएशन में क्या हो, उसकी यूटिलिटी मैक्सिमम होगी। और दूसरा कंडीशन क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी आपका कंटिन्यूसली फॉलो होना चाहिए। तो एक्स और वाई के कंडीशन में देख लो, जैसे जैसे आपका यूनिट बढ़ रहा है आपकी मार्जिनल यूटिलिटी भी आपकी क्या हो रही है, कम हो रही है। दूसरा कंडीशन भी सेटिस्फाइड है। तो पहला सिचुएशन हमने क्या बोला कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ लास्ट रुपये स्पेंट ऑन ईच कमोडिटी इज सेम। तो 12 रुपये यहाँ पे मतलब 12 यूटिल्स का जो सेटिस्फेक्शन है, यूटिलिटी है, वो आपको इक्वल दिख रही है। तो यही सिचुएशन है क्या चीज, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का इन केस ऑफ टू कमोडिटी या फिर टू गुड्स। अब इसी चीज को ग्राफ से समझते हैं, ठीक है। ये टेबल समझ में आया, एक बार इसका कंडीशन लिख लो कंडीशन लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। टू रीच द इक्विलिब्रियम, ठीक है, टू रीच द इक्विलिब्रियम, to reach the equilibrium, comma, consumer should purchase that combination of both goods, that combination of both the goods when both the that combination of both the goods, मतलब दोनों गुड्स की हम उस कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं जहां, ठीक है, बोथ द गुड्स कॉमा डाल के लिखना when when पहला लिखो when, अगले लाइन में लिखना मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ लास्ट रुपी स्पेंड, marginal utility of last rupee spent, marginal utility of last rupee spent on each commodity, on each commodity, on each commodity is same, is same। दूसरा कंडीशन लिख लो mu falls as consumption increases, mu falls as consumption increases, mu falls as consumption increases।
समझ में आ गया है कि फिर से बताएं? चलो एक बार इसका डायग्राम डिस्कस कर लेते हैं, इसके बाद कहीं कंफ्यूजन होगा तो बताना, डिस्कस कर लेंगे। दो कमोडिटी है, ठीक है, टू गुड्स है, तो इसलिए हम दो वाई एक्सिस बनाएंगे, ठीक है। एक होगा आपका वाई और दूसरा आपका होगा वाई डैश, ठीक है, वाई और वाई डैश, या फिर वाई और वाई वन ले लो। एक्स एक्सिस पे हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे? क्वांटिटी ऑफ गुड्स। तो हमारे पास कितने गुड्स हैं? दो गुड्स हैं। कौन कौन से? गुड एक्स और गुड वाई। तो एक तरफ हम ओरिजिन से राइट की तरफ कमोडिटी एक्स की क्वांटिटी रिप्रेजेंट करेंगे और फिर इस तरफ से हम रिप्रेजेंट करेंगे कमोडिटी वाई की क्वांटिटी, ठीक है, राइट से लेफ्ट की तरफ। तो यहाँ पे ओरिजिन रिप्रेजेंट कर दो 0 और टोटल कितनी क्वांटिटी हमने लिया है? 5 क्वांटिटी। तो इसको 5 क्वांटिटी में रिप्रेजेंट कर दो, 1 2 3 4 और 5, ठीक है, इक्वल डिस्टेंस पे ये बना लेना। 0 1 2 3 4 5। लेफ्ट टू राइट जब हम जाएंगे, इस पे हम क्वांटिटी किसकी रिप्रेजेंट करेंगे? यूनिट्स ऑफ कमोडिटी एक्स, यूनिट्स ऑफ गुड एक्स। ठीक इसी तरीके से आप दूसरा रिप्रेजेंटेशन दिखाओ, 0 1 2 3 4 और 5। अब इधर से हम मूव करेंगे, यानी राइट से लेफ्ट की तरफ, इसमें हम क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? यूनिट्स ऑफ गुड वाई, यूनिट्स ऑफ गुड। एक ही ग्राफ पे हम दोनों गुड्स की क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, यूनिट्स ऑफ गुड वाई, ठीक है, 0 to 5 लेफ्ट टू राइट एक्स के लिए, और इस तरफ राइट टू लेफ्ट 0 to 5 नंबरिंग आप कर दीजिए यूनिट्स ऑफ गुड वाई के लिए। यहाँ तक समझ में आ गया? चलो अब वाई एक्सिस पे आते हैं। वाई एक्सिस पे हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे? मार्जिनल यूटिलिटी। तो वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट करेंगे मार्जिनल यूटिलिटी किसका? कमोडिटी एक्स का, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स। और वाई वन पे क्या रिप्रेजेंट करेंगे? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई। वाई पे हमने मार्जिनल यूटिलिटी किसकी रिप्रेजेंट करी? कमोडिटी एक्स की। और वाई वन पे हमने क्या रिप्रेजेंट किया? ये मार्जिनल यूटिलिटी कमोडिटी वाई का। क्लियर है? चलो अब स्केलिंग इसका भी कर लेते हैं। 4 के स्केल में इसको बना लो, 4 8 12 16 20। इसी के सापेक्ष इधर भी बना लेना, 4 8 12 16 और 20। अब सारे पॉइंट्स को लोकेट करो, ठीक है। एक्स का पहले लोकेट कर लेते हैं, 20 14 12 और 7 5।
पहले यूनिट से आपको यूटिलिटी कितनी मिल रही है 20, दूसरे का कितना है 14, 12, 7, 5, तो ये आ जाएगा 14, फिर तीसरे पे यहाँ 12, चौथे पे मान लो इसके सापेक्ष यहाँ पे है 7, और ये हो गया 5। सारे पॉइंट्स मिल गए हमें। अब इनको कनेक्ट करना है, ठीक है। कैसे कनेक्ट करोगे, इसको यहाँ से सारे डॉट्स को जोड़ो। पांच है ना, 4 है, पांचवे पे यूटिलिटी आपकी 5 की है, तो थोड़ा सा हमें इसको ऊपर करना पड़ेगा। यहाँ पे 4, 5 यहाँ पे कनेक्ट कर लो। हाँ, क्या हो गया अंशिका, नहीं समझ में आ रहा है? आ रहा है ना, स्टेप बाय स्टेप चलो, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो कर्व है, ये कर्व क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, किस गुड्स की मार्जिनल यूटिलिटी को रिफ्लेक्ट कर रहा है, एक्स की। वेरी गुड, तो यहाँ पे लिख लो MU(x), सिंपल। अब रह गया मार्जिनल यूटिलिटी y को रिफ्लेक्ट करना, तो ये कहाँ पे हम रिफ्लेक्ट करेंगे, y एक्सिस से इसको हम ले लेते हैं। y में कौन सा, y1, दोनों y एक्सिस है। y पे आपका x का है, y1 पे मार्जिनल यूटिलिटी गुड y का है। चलो अब पहला यूनिट यहाँ पे हम ले लेते हैं। इसको हमने कहाँ से रिप्रेजेंट किया है, राइट टू लेफ्ट। तो अब बताओ पहले यूनिट पे इसकी यूटिलिटी कितनी है, 16 है ना। पहले यूनिट पे ये है 16, दूसरे यूनिट की बताओ, दूसरे यूनिट पे कितना है 12, तो 12 दूसरा यूनिट ये, यही वाला पॉइंट साइड हो जाएगा। चलो ठीक है, दूसरे यूनिट को हमने लोकेट कर दिया 12, इसके बाद बताओ 8, तीसरे यूनिट पे 8, ये वाला पॉइंट ले लो। फिर चौथे यूनिट पे 5, तो चौथे यूनिट पे ये आपका चौथा यूनिट है, 4 से थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं, ठीक है। और पांचवें यूनिट पे 3, तो ये यहाँ ले लेते हैं 4 से थोड़ा सा कम। अब ये सारे पॉइंट्स को आप कनेक्ट करो। ये कौन सा कर्व है, हाँ, अब ये कर्व का नाम क्या देंगे हम, कौन से गुड्स का ये मार्जिनल यूटिलिटी का कर्व है, हाँ बताओ बताओ, y का है, तो ये हो जाएगा MU(y), मार्जिनल यूटिलिटी y का। अब हमने क्या कहा था कि जो लास्ट रुपये स्पेंड किया जाएगा दोनों कमोडिटी पे, उस कमोडिटी से मिलने वाली जो मार्जिनल यूटिलिटी होगी वो क्या होगी, सेम होगी। वेरी गुड। तो अब यहाँ पे बताओ कि लास्ट रुपये जब हम स्पेंड कर रहे हैं तो कमोडिटी एक्स पे लास्ट रुपये स्पेंड कर रहे हैं, तो उससे हमें कितना यूटिलिटी मिला, 12 का। तो 12 वाला पॉइंट हमें यहाँ पे मिला था, और जो लास्ट रुपये हमने कमोडिटी वाई पे खर्च करी उससे कितना मिला हमें, 12 वहाँ पे भी मिला, तो वो पॉइंट भी हमें यहीं पे मिल रहा है। तो देखो यहाँ पे भी तुमको दिख रहा है, ये लेफ्ट से हम जब राइट गए हैं, ठीक है, लेफ्ट से राइट, तो तीसरे यूनिट पे 12 यूटिल्स की सेटिस्फेक्शन है, और राइट से जब हम लेफ्ट गए हैं वो किस कमोडिटी के लिए था, कमोडिटी वाई के लिए। तो कमोडिटी वाई की हमने दूसरी यूनिट कंज्यूम किया था, तो 12 यूटिल का सेटिस्फेक्शन मिला था, अच्छा ठीक है। तो ये भी हमारा इस पॉइंट पे आ गया, देख रहे हो, 2 यूनिट के सापेक्ष ये हो गया। इधर से जो जा रहे हैं तो राइट टू लेफ्ट,
और लेफ्ट टू जब राइट जा रहे हैं तो ये थर्ड यूनिट के सापेक्ष आपको 12 वी 12 का सेटिस्फेक्शन मिल गया। तो अब इस तरीके से ये जहाँ पे इंटरसेक्ट किए हैं, ये इंटरसेक्शन पे आपको क्या पता चल रहा है कि इसी पॉइंट पे कंज्यूमर क्या है, इक्विलिब्रियम पे है, संतुलन की अवस्था में है। ठीक है, तो इसको रिप्रेजेंट कर लो कैपिटल ई से। ठीक है, ये कैपिटल ई इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी इस पॉइंट पे कंज्यूमर क्या है, संतुलन की अवस्था में है। बात आगे समझ में? तो जब 5वां रुपये हमने खर्च किया तो वो कौन सा था, कमोडिटी एक्स का तीसरा यूनिट, और जब चौथा रुपये हमने खर्च किया वो कौन सा था, कमोडिटी वाई का दूसरा यूनिट, और कमोडिटी एक्स का तीसरा यूनिट का सेटिस्फेक्शन इज इक्वल टू 12 यूटिल, कमोडिटी वाई का दूसरा यूनिट से जो यूटिलिटी मिल रही है इज इक्वल टू क्या है, 12 यूटिल। हाँ 12 यूटिल्स, तो दोनों क्या हो गया, सेम हो गया। और यही हमारा कंडीशन भी था। क्या कंडीशन था कि MU ऑफ लास्ट रुपी स्पेंट ऑन ईच कमोडिटी इज सेम। ठीक है, और MU ऑफ का फॉल होना चाहिए। तो ये जो कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोप है, वो ऐसे दिखा रहा है कि मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो रही है, कंटिन्यूसली आपकी कम हो रही है। ठीक है, तो ये आपका कहानी खत्म हो गया। अब जरा यूटिलिटी को जोड़ लो। ठीक है, आपने जो खर्च किया है 5 रुपया, एक्स की 3 क्वांटिटी और वाई की 2 क्वांटिटी। अब ये सारे यूटिल्स को जरा जोड़ के बताओ मुझे कितना आ रहा है। जोड़ो, सारे यूटिल्स को जोड़ो और बताओ कि टोटल कितना आ रहा है। 20, 16, 14, 12 और 12, टोटल कितना आया, 74। ठीक है, वेरी गुड, 74 आ रहा है। इसके अलावा और कोई कॉम्बिनेशन आप लेके देख लो। जैसे कॉम्बिनेशन की हम बात करें तो आप अलग अलग वेरिएंट चूज कर सकते हो कि इसकी 4 कमोडिटी ले लेते हैं, तो उस केस में फिर इसकी 1 ले पाएंगे, 5 ही रुपये खर्च करना है ना। तो इसकी जब हम 4 लेंगे तो इसकी फिर हम 1 ले पाएंगे। तो उस केस में ये 4 को जोड़ के और ये 16 जोड़ के देखो 74 पे नहीं पहुंच पाओगे, उससे कम ही आपकी यूटिलिटी रहेगी। ठीक है, या फिर आप इसको जोड़ लो, इसके 4 मतलब इसके 4 यूनिट ले लो और इसकी फिर 1 ले पाओगे, इन 4 को जोड़ के, और फिर इसको जोड़ के देख लो। तो आप अलग अलग कॉम्बिनेशन कोई भी ट्राई करके देख लो 5 रुपये खर्च करके। जो ये कॉम्बिनेशन हमने लिया है 3 इसका और 2 इसका, ये आपका ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन है। इसके अलावा कोई भी कॉम्बिनेशन आपको 74 यूटिल से सेटिस्फेक्शन ज्यादा नहीं दे पाएगा। क्या समझे, 74 यूटिल से ज्यादा का सेटिस्फेक्शन इसके अलावा किसी भी कॉम्बिनेशन से आपको नहीं मिल सकता है। तो यही है आपका कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम का पॉइंट। ठीक है, चलो टेबल और ग्राफ में किसी को भी कहीं दिक्कत है तो बताओ, एक्सप्लेन कर देते हैं। श्रेया समझ में आया? ठीक है, पीछे की जितनी क्लासेज हुई हैं एक बार लेक्चर देखना, मैंने बताया उसी तरीके से फॉलो करना, आ जाएगा समझ। अंकित समझ में आया? ठीक है, पीयूष, करण, विशाल, ठीक है, रूपांशी, ठीक है, सोनम, हाँ ठीक है, कवर करो, धीरे धीरे कवर करो। अंशिका, अंजलि, हाँ चलो यहाँ तक रिवाइज कर लो, इसके आगे फिर हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। अंकित ज्वाइन किए थे क्लास?